हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, आज हम लोग अपना ज्योमेट्री चैप्टर और पार्ट 2 करने वाले हैं। कल हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक एंगल्स पढ़े कि ज्योमेट्री में बेसिक एंगल्स क्या होते हैं। फिर हमने उसके बाद हर्ट ऑफ ज्योमेट्री पढ़ा, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स क्या क्या होती हैं। उसके ऊपर शायद एक आध सवाल भी किया हो कि नहीं किया हो, आई डोंट नो। किया था शायद एक आध सवाल, तो है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स के ऊपर। उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और अ, आज में सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो कल हमने लास्ट में पढ़ा था, हर्ट ऑफ ज्योमेट्री के नाम से, जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स भी कह देते हैं। तो उसके ऊपर कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा और फिर हम उसके आगे चलेंगे, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे। बहुत सारे सवाल मैंने देखे आपके, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो। कई सारे सवाल मैंने पूरक समपूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल पर देखे। वो करेंगे और फिर उसके आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी चलेगी ये क्लास। कल भी, आज क्या है आपका बृहस्पतिवार, कल शुक्रवार है, तो हो सकता है कि कल आपका ये चैप्टर मैं एंड कर दूं, है ना। तो सैटरडे को अपना एक नया टॉपिक उठा लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो सैटरडे को देख लेंगे आपका जो सांख्यिकी है, मीन मॉड मीडियन वाला जो पार्ट है उसे। और अगर जरूरत पड़ी तो संडे में भी क्लास लगा लेंगे, है ना। चलिए, चलते हैं थोड़ा सा आगे, करते हैं सवालों को। पहला सवाल है आपके सामने, देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि कोई भी स्ट्रेट एंगल जो होता है, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, सीधी रेखा का जो कोण होता है, वो 180 डिग्री होता है। सवाल ने कहा दिए गए चित्र में ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। ए ओ सी आपको दे रखा है 3x + 20, और आपको दे रखा है बी ओ सी 4x - 36। बी ओ सी कितना दे रखा है? 4x - 36। आपसे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा। आपको पता है कि अगर मैं इस कंप्लीट एंगल की बात करूं, इस कंप्लीट एंगल की बात करता हूं, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो क्या प्यारे भाई, मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों को जुड़ के 180 के बराबर करना होगा? इन दोनों को ऐड करके क्या मैं कह सकता हूं कि 3x + 20 +4x - 36 बराबर 180 डिग्री? यस। तो यहां से 4 और 3 7x, -36 + 20 यानी कि -16 बराबर 180। और यहां से हम कहेंगे 7x = 196। और x कितना आ जाएगा भाई? 16 उधर जाकर जुड़ जाएगा ना, तो ये आएगा 196/7। 7 दूनी 14, 7 × 8 = 56। x का ही मान उसने पूछा था, और वो आ जाएगा हमारा कितना? 28, यानी कि 28 डिग्री। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, बस इतना आपने ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस सवाल को देखिए जरा। बताइए मुझे। सवाल कह रहा है कि एक्स वाई और जेड समांतर रेखाएं हैं, यानी कि पैरेलल लाइन है। ये मैं अलग अलग यहां भी बना देता हूं, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। क्या है? पैरेलल लाइन है। अब ये मत कहना कि सर ये तीनों तो मिल रही हैं, पैरेलल कहाँ हो गई? कल तो आपने कहा था कि पैरेलल लाइन मिलती नहीं है। भैया इसने स्ट्रक्चर को बना दिया है ऐसा, स्ट्रक्चर को बना दिया है ये पैरेलल लाइन सी, है ना।
तो इसका मतलब ये मत समझना बच्चे कि ये तीनों पॉइंट यहां पर मिल रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन यानी कि समांतर रेखा ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ये उसने बना दिया है ऐसा डायग्राम, है ना। तो तीनों लाइन स्ट्रेट है, उसने बोला भी है साफ साफ, उसने कहा टी ये एक्स लाइन नाम दे देते हैं, ये वाई और ये जेड। अब उसने कहा है कि टी एक ना ट्रांसवर्सल लाइन है, एक तिर्यक रेखा है। टी जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा है जो इनको प्रतिच्छेदित करती है। निम्न में से समान कोणों का समूह यानी कि सेम एंगल कौन कौन से होंगे। बच्चे मैंने आपको कल बताया था सेम एंगल कौन कौन से होते हैं, बताया था ना कि भैया अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, ये एंगल 1 इसने बोला हुआ है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। अब ऑप्शन चेक करते हैं, देखना अभी तुम, क्या 2, 3 और 5 हमारे सेम एंगल हो सकते हैं? क्या ये दोनों कभी एंगल समान होंगे? आप कल का डायग्राम याद करो, क्या ये दोनों एंगल कभी समान होने के लिए बोला था मैंने? नहीं, मैंने कहा था कि ये दोनों एंगल हमारे 180 डिग्री के होंगे। आंतरिक समान जो कोण होते हैं, इंटरनल एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री का होता है, कल मैंने लिखवाया भी था आपको। तो 2 और 3 तो कभी समान होंगे ही नहीं, हटा दो इनको। क्या 2, 6, 8 कभी समान हो सकता है? क्या ये वाला एंगल जो पहली वाली लाइन के नीचे है, क्या 6 जो दूसरी लाइन के नीचे है, हाँ ये दोनों तो बराबर हैं। भाई ये वाला एंगल पहली लाइन के नीचे, ये वाला एंगल दूसरी लाइन के नीचे, तो भैया फिर आपका जोड़ा बनना चाहिए 2, 6 और 9 का। 2, 6 और 9 का तिगड़ा बनना चाहिए, 2, 6, 9 का तिगड़ा बनना चाहिए। इसने बोला है 2, 6, 8 यानी कि 2, 6 और ये ऊपर वाला एंगल बोल दिया, नहीं हटाओ इसे भी। आगे चलते हैं, 1, 4 और 9। भैया देखना जरा, अगर मैंने कहा कि ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 4 है, ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 4 है, बराबर है दोनों? बिल्कुल बराबर है सर। और तीसरा एंगल उसने बोला है 9, तो क्या ये एंगल मैं कह दूं कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे? क्या एंगल 9 इक्वल्स टू एंगल 7 प्यारे भाई मैं कह सकता हूं? हाँ जी सर, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये वाला। तो एंगल 9, 7 है, बराबर है। तो ये तीनों एंगल बराबर हैं, ये पहली लाइन के ऊपर, ये दूसरी लाइन के ऊपर, ये तीसरी लाइन के ऊपर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 7, और एंगल 7 को मैंने बोल दिया कि एंगल 9 के बराबर है। तो 1, 4, 9 तीनों बराबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। एक बार फोर्थ को भी देख लेते हैं कि 4, 5 और 7 बराबर हैं। भाई एंगल 4, 5 कौन सा है ये? अरे नहीं, ये दोनों बराबर थोड़ी होते हैं, इन दोनों का सम तो 180 डिग्री होता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, क्या ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे? नहीं, इन दोनों का सम तो सर 180 डिग्री होता है। बराबर कहाँ हुए ये? तो जो लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं, एक आध बच्चे तुक्का नहीं मारना है, हमें कॉन्सेप्ट से चलना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ थोड़ा। ये सवाल देखिए बच्चे जरा, सवाल कर रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यानी कि ये जो लाइन है ना पी क्यू, ये हमारी आर एस के पैरेलल है, समांतर है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट? भाई आपसे बोला है कि जो ये लाइन है ना पी क्यू, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे इस कदर बढ़ा दूं, ये लाइन पैरेलल है किसके? आर एस के। यानी कि ये लाइन को अगर मैं इस कदर बढ़ा दूं, ये लाइन आर एस के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों लाइन समांतर है। अब आपको समांतर दिख रही होंगी, ओरिजिनल पिक्चर में आपको ये समांतर नहीं दिख रही होंगी। ओरिजिनल पिक्चर में तो आपको ऐसा दिख रहा होगा ये, सर कहां समांतर है? मैंने इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, अब आपको लगेगा कि हाँ सर ये पैरेलल लाइंस अब थोड़ा सा फील हो रही हैं। ओके, अब देखिए, अब जो हमने कल हर्ट ऑफ ज्योमेट्री पढ़ा था ना, उसका काम सारा का सारा अब यहां पर हमें यूज में लेकर आना है।
उसने बोला है कि पी क्यू पैरेलल टू आर टी, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, आर एस होगा, ये आर एस कर देना, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाली वैल्यू हमको चाहिए। क्या कर सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं मैं, कुछ कर सकता हूं मैं? यस सर, आप आंसर ला सकते हो, कैसे जरा देखेंगे। भाई अगर मैं आपसे पूछूं ये वाले, इस वाले एंगल की बात करता हूं, ये कितना है 114, ये कितना हो जाएगा 180 में से 114 माइनस कर दो, 180 माइनस 114 कितना हो जाएगा 60 और 6 66, ये एंगल हमको मिल गया कितना 66 डिग्री, कितना मिल गया, ये एंगल मिल गया 66 डिग्री। 180 में से मैंने 114 माइनस कर दिया तो ये एंगल हमें 66 मिल गया। अब अगर मैं बात करता हूं इस एंगल की, ये एंगल हमारे पास 136 डिग्री है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये जेड की बात करता हूं, तो ये अगर 136 है तो क्या ये भी 136 होगा? कल तो पढ़ा ही था हमने, है भाई, कल तो पढ़ा ही था हमने कि जेड में जो एंगल बनते हैं ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर मैं इस जेड में आपसे कहूंगा, अगर मैं इस जेड में आपसे कहूंगा कि ये एंगल 136 है, तो ये भी तो आपका 136 डिग्री है। और अब इस लाइन की तरफ जरा फोकस कर लो, इस लाइन की तरफ, कि ये एंगल अगर 136 है तो ये कितना हो जाएगा सर, 180 में से 136 माइनस कर दो, ये हो जाएगा सर 44 डिग्री, यानी कि ये एंगल भी हमें 44 डिग्री मिल गया। अब हमारे पास एक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। बच्चा हमारे पास ना अब एक ट्रायंगल बनके तैयार हो गया, जिसका उल्टा बना दिया मैंने, ये बनेगा, ये एंगल, इस एंगल को उसने x बोला है, ये एंगल हमने 66 निकाला है, ये एंगल हमने 44 निकाला है। तीनों को जोड़ के 180 डिग्री के बराबर कर दो, प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो आप कहेंगे कि सर 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 11, प्लस x बराबर 180 डिग्री, और यहां से x कितना आ जाएगा उसमें से घटाएंगे तो सर x बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। कितना होगा 70 डिग्री, बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा। ये वाला ट्रायंगल हमारा बन गया है। तो जो कल हमने हर्ट ऑफ ज्योमेट्री पढ़ा था, बड़ा कामयाब है वो। चलिए एक त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी आपको मैं और लिखवा देता हूं, एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी और लिखवा देता हूं। देखो मैंने आपको एक चीज तो लिखवाई थी कि कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं? यस। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी भुजा को मैंने ऐसे बढ़ा दिया, इस एंगल को मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, और मैं इस एंगल को आपसे पूछूंगा, तो इस एंगल के अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होता है ये वाला एंगल। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है भैया, तो यहां आप जरा देख पा रहे होंगे कि ये एंगल अगर है, इसका इंटीरियर एंगल ये है और इसके अपोजिट एंगल कौन से हैं? ए और बी। तो इस एंगल का मान होगा ए प्लस बी। इस एंगल की बात अगर मैं करूंगा तो ये होगा ए प्लस बी, यानी कि ये एंगल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इसका अपोजिट एंगल, सॉरी इसका इंटीरियर एंगल हो गया सी, और उसका अपोजिट एंगल ए और बी है, दोनों का सम कर दो, ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। जरूरी नहीं यही एंगल, मान लो अब किसी की भी मैं बात करता हूं, मान लो इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोला, मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूं, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, और मैंने ये एंगल आपसे पूछ लिया, तो आप कहेंगे सर अपोजिट एंगल बी और सी है, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा? बी प्लस, यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है बाह्य कोण जो होता है।
चलिए आते हैं अपने सवाल नंबर 16 की तरफ और देखते हैं इस सवाल में क्या होगा। सवाल है, दिए गए चित्र में ओ एफ आर किसके बराबर है। ओ एफ आर यानी कि ओ एफ आर, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ओ एफ आर किसके बराबर है अगर पी क्यू पैरेलल टू आर टी, यानी कि ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल दे रखी है। ये हालांकि दिखने में लग नहीं रही है, लेकिन हाँ ये लाइन इसके पैरेलल बोला है तो फिर हमें मानना पड़ेगा। और कह रखा है आर एफ इक्वल टू आर क्यू, आर एफ जो होगा आर क्यू के बराबर है। ये दोनों लाइन बराबर हैं। यहां से हम एक बात समझ गए, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा था, बताया था मैंने कल आपको। अगर इसने आर एफ को आर क्यू के बराबर बोला, यानी कि ये दो लाइन हमारी इक्वल है, तो क्या प्यारे भाई ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं। क्या ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे। भैया ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इनके एंगल्स भी बराबर हैं। ये बात भी सही है सर। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं किसको, मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्यू और पी, और यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं टी और आर को, जिसके बारे में उसने बोला है। उसने बोला है कि पी क्यू पैरेलल टू आर टी, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, चलो इतनी बात भी क्लियर है। अगर मैंने ये दो लाइन बनाई और ये लाइन मैं खींच के कह दूं कि ये एंगल हमें 60 दिया हुआ है, ये एंगल हमको 60 दिया हुआ है, ओके। अगर ये एंगल हमारे पास 60 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एंगल भी 60 होगा। भाई कोई पैरेलल लाइन है पी क्यू और आर टी, मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं। यानी कि बच्चा यहां जरा देखिए कि अगर ये एंगल हमारा 60 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल भी तो 60 होगा, क्योंकि ये लाइन इसके समांतर है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल इसके बराबर होगा जैसा मैंने आपको यहां दिखाया। थोड़ा सा देखने का अंतर है, थोड़ा सा देखने का अंतर है ना। तो ये एंगल अगर पूरा 60 है, ये 35 है, तो थीटा कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर थीटा हो जाएगा आपका 60 माइनस 35 यानी कि 25 डिग्री, और ये 25 है तो ये भी 25 हो गया, है ना भाई, दोनों एंगल बराबर है। अब ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन का ये एंगल हमें मिल गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 25, कितना हो जाएगा 180 माइनस 25। क्या मैं कह सकता हूं कि ये 155 डिग्री होगा। प्योर कॉन्सेप्चुअल है ये, कल जो मैंने आपको चीजें समझाई थी उसी के ऊपर डिपेंड है। उसने बोला है कि जो लाइन पी क्यू है आर टी के पैरेलल है, साफ बोला है। और पैरेलल लाइन अगर मैंने खींची, अब जो ये लाइन है ना क्यू एस, इस लाइन को मैंने ट्रांसवर्सल ऐसे काटा, और फिर मैंने कहा ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। भाई आप ऐसा सोचो, इसे थोड़ा ऐसा घुमा दो, इस वाली फिगर को ना ऐसे घुमा दो, ये कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे ऐसे बन जाएगी, तो क्या ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा। बिल्कुल होगा। यहां भी तो सेम बात कह रखी है, अगर ये 60 है तो ये पूरा एंगल 60 होगा। इतना हमें 35 दे रखा है, तो ये बचेगा 60 माइनस 35 यानी कि 25। ये एंगल 25 है तो ये भी 25 होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। और ये 25 है तो ये पूरा एंगल 180 है, ये 25 है तो ये एंगल कितना बचा 180 माइनस 25 यानी कि 155 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सवाल बताइए जरा, दिए गए चित्र में BC पैरेलल टू DE है, BC जो है वो DE के पैरेलल है। आपसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। लगाओ दिमाग, मैं देखूंगा कौन इसका आंसर मुझे बताएगा।
चलो इसे भी देखते हैं भाई जरा। ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट इस तरीके से बना दो। अब आपको ये हल्की सी दिखने में पैरेलल लग रही होगी कि ये लाइन हमारी इसके समांतर है। दोनों लाइन आपस में समांतर हैं ये दोनों। अब हमसे x का मान पूछा है, क्या कर सकते हैं हम जानते हैं कि ये लाइन अगर पैरेलल इन दोनों को मैं खींच रहा हूं और ये वाली लाइन को मैं ये खींच रहा हूं, ये अगर 38 है तो भैया ये भी 38 होगा, तो ये अगर 38 है तो ये भी 38 होगा, 38 होगा। होगा कि नहीं? बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है सवाल। अब मैं केवल इस ट्रायंगल को बना रहा हूं, केवल इस ट्रायंगल को। ये एंगल अगर 122 है और इसका ये वाला एंगल x है और ये मैंने 38 कह दिया, तो क्या इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर नहीं होंगे? सॉरी, इंटीरियर अपोजिट का सम x प्लस 38, क्या x प्लस 38 का सम 122 के बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। अभी तो सिखाया आपने प्रॉपर्टी कि ये 122 है, ये x है, ये 38 है, क्योंकि ये 38 है तो ये भी 38 होगा। पैरेलल लाइन पे आ रहे हैं दोनों एंगल, तो यहां से आप x का मान कह सकते हो कि सर 122 माइनस 38। 12 में से 8 गए 4, 11 में से 3 गए 8, यानी कि सर 84 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलो ये सवाल देखिए। दी गई आकृति में ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। ए ओ सी जो है वो 67 डिग्री है और बी ओ सी का द्विभाजक ओ डी है। बी ओ सी, बच्चे बी ओ सी कौन सा है? बी ओ सी द्विभाजक मतलब होता है बच्चा बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का भी मतलब मैं आपको समझाता हूं। ये कोई एंगल है सपोज, और मैंने कहा कि इसका बाइसेक्टर ये लाइन है। बाइसेक्टर का मतलब है कि ये इस एंगल को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर देगी। ये वाली लाइन अगर बाइसेक्टर है, द्विभाजक है, तो जो बाइसेक्टर होता है वो एंगल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। बाइसेक्टर का काम क्या होता है? एंगल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना। टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना होता है बाइसेक्टर का काम। तो अगर अगर यहां पर उसने बोला है कि ओडी बाइसेक्टर है, बीओसी का बाइसेक्टर ओडी है, बीओसी का बाइसेक्टर ओडी है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। बाइसेक्टर का काम होता है एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो भैया इसने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। क्या अब मैं इन तीनों को 180 के बराबर कह सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि 67 प्लस थीटा बराबर 180? यस। तो 2 थीटा बराबर कितना होगा? 180 माइनस 67। 10 में से 7 गए 3, 17 में से 6 गए 11, तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा? 113/2। तो 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, यानी कि 56.5 बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ओके, चलो तो ये हुए कुछ एंगल्स के सवाल। चलते हैं थोड़ा सा आगे और सीखते हैं बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? भैया अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी में इनको बोला जाता है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूरक कोण, यानी कि जब दो एंगल का योग थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर अगर 90 डिग्री है, यानी कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, देन
दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है तो हम उनको कहेंगे कि वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण हैं। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि एक एंगल, मान लो एक एंगल मैंने कह दिया कि 30 डिग्री का है और मैंने कहा 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आप कहेंगे सर एक एंगल अगर 30 डिग्री है ना तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 में से घटा दो इसे, सर इसका कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि दोनों का सम मिलकर क्या होना चाहिए, दोनों का सम मिलकर होना चाहिए 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में ध्यान रखना 90 डिग्री। और अगर एक एंगल मैंने फॉर एग्जांपल बोला आपसे कि 30 डिग्री का है तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल हो जाएगा उसका 90 माइनस 30 डिग्री। या फिर अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि एक एंगल अगर थीटा है, एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, जब दो एंगल्स का सम जुड़कर 180 डिग्री के बराबर हो जाए, दो एंगल्स का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उनको कहेंगे समपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री। और अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो हम उनको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर इसमें एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। एक एंगल बच्चा अगर इसमें थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, सर दूसरा एंगल होगा 180 माइनस थीटा। ओके। ठीक है, चलो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले तो ये सवाल बता दो आप मुझे, छोटे छोटे सवाल हैं, दो तीन तो बहुत छोटे छोटे हैं, बताना जरा। एक समकोण तो 90 डिग्री होता है, सब जानते हैं। राइट एंगल है ना भाई, राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। हाँ, थोड़े से मैं आपको एंगल्स के बारे में और बता देता हूं बच्चे। एक होता है हमारा न्यून कोण, एक होता है हमारा न्यून कोण यानी कि जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अभी सवाल करने से पहले ना इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होता है हमारा अधिक कोण, क्या होता है, अधिक कोण, अधिक कोण जिसको बोलते हैं आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल तो आप जानते ही हैं, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। अगर मैं आपसे कह रहा हूं न्यून कोण यानी कि अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है बच्चे, किसी भी ट्राइंगल में ये बात डायरेक्ट पूछी जाएगी आपके आपसे एग्जाम में कि बताओ न्यून कोण की कंडीशन कौन सी है। अगर थीटा 90 से डिग्री है, 90 से कम है तो हमारा एंगल होगा न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। लेकिन अगर थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 है यानी कि हमारा जो थीटा है वो 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है,
हमारा एंगल जो है वो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। देखो ये वाला तो ट्रायंगल इस तरीके से बनता है, आपने देखा होगा इस तरह के ट्रायंगल में सारे एंगल्स 90 से छोटे होते हैं। इस वाले एंगल ऑब्ट्यूज एंगल का डायग्राम मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इस तरीके से होता है। यानी कि ये लाइन देखो, अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये तो 90 डिग्री है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे झुका दूं, जैसे मैंने इसको झुकाया हुआ है थोड़ा सा ऐसे, तो ये एंगल होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल क्या होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, 90 से ज्यादा और 180 से कम। लेकिन बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि ये लाइन कुछ ऐसे है और ये मैंने ऐसे खींच दी, और ये वाला एंगल मैं आपसे पूछूं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर मैं आपसे पूछूं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि जो एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, आप ऐसे लिखो, जो एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा उसको कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल, जो बाहर की साइड एंगल होता है। मान लो अगर मैं इसी में ही आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछने जाऊं तो ये होगा रिफ्लेक्स एंगल, इसी में ही रिफ्लेक्स एंगल पूछने जाऊं तो बाहर वाला एंगल रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स ये, इसका रिफ्लेक्स ये, तो बाहर वाले जो एंगल होते हैं उन्हीं को ही हम रिफ्लेक्स एंगल्स कहते हैं। तो वो हमारे 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। और जो एंगल 360 का होता है उसे कहते हैं संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री यानी कि पूरा घूम गए आप, तो पूरा घूम गए तो उसको कहेंगे हम संपूर्ण यानी कि कंप्लीट एंगल। 180 को स्ट्रेट लाइन एंगल, 90 डिग्री को समकोण एंगल, समकोण सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल सॉरी। 180 और 90 के बीच में जो है ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से छोटा है एक्यूट एंगल, 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है रिफ्लेक्स एंगल। सारे एंगल्स के नाम आपको ये पता होने चाहिए, है ना, ये पता होने चाहिए। कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है, जैसे ये सवाल आपका रेलवे का आया हुआ है, इसमें एक चीज ना 2 बार रिपीट कर दी, आप इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा छुपा दो। वृत्त एंगल मतलब वही होता है, ऑब्ट्यूज एंगल को ही वृत्त एंगल बोलते हैं। बताओ जल्दी से। हिंदी में? क्या हिंदी में? ये अच्छा, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, तो वो कह रहा है एक कोण जो 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 से कम है उसको क्या कहते हैं सर? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। न्यून कोण क्या होता है? आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि जो 90 से छोटा होता है उसको एक्यूट एंगल। समकोण क्या होता है? जिसमें थीटा हमारा 90 के बराबर होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो हमारा 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है, उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि थीटा हमारा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, सवाल ने यही आपसे पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये सवाल बताइए जरा। सवाल कह रहा है दो कोण पूरक, पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री है, और उनके मापों का योग क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री का मापों का योग होता है, दो कोण है कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, 180 डिग्री किसका होता है? सप्लीमेंट्री का। किसका होता है बच्चे? सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री का यानी कि जिसको बोलते हैं संपूरक। सारा ऑप्शन भी मैं आपको रिवाइज कराते हुए चल रहा हूं। 180 डिग्री संपूरक, 360 वाले को क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण। पूर्ण कोण। 100 डिग्री को क्या बोलेंगे? 100 डिग्री यानी कि आपका 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो इसको हम कह देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल।
यानी कि अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, सारे ऑप्शन आपको मैंने बता भी दिए। 90 डिग्री को हम एक एंगल और कहते हैं जिसको कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि समकोण। ठीक है भैया, तो उसने कहा दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री का जो सम होता है उसको हम 90 डिग्री कहते हैं। आगे चले, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल बताइए जरा। सवाल कह रहा है दो संपूरक कोण x माइनस एक्स प्लस 38 और 3x-58 है, दोनों में बड़ा कौन कौन सा है। आप जानते हैं कि अगर उसने संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री बोल दिया है तो दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। x प्लस 38 प्लस 3x-58 बराबर कितना होना चाहिए भैया, 180 डिग्री होना चाहिए। 3 और 1 4x, और 38 में से 58 जाएगा, आएगा माइनस का 20 बराबर 180। तो यहां से हम कहेंगे कि 4x बराबर, ये 20 उधर जुड़ेगा तो 200 बना देगा, तो x कितना आएगा, 200/4। आप कह देंगे सर 4 पंजे 20 यानी कि x आ जाएगा 50, लेकिन आपसे x का मान नहीं पूछा, पूछ रहा है बड़ा एंगल कौन सा है। x की वैल्यू यहां पर 50 रखेंगे, 50 प्लस 38 यानी कि 88। दूसरा एंगल होगा 50 दिया 150 माइनस 58, कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 14 में से 5 गए 9, ये आ जाएगा आपका 92। कितना आ जाएगा बच्चे, 92। अब आप देख लो कि 88 बड़ा है या 92 बड़ा है। आप कहेंगे सर 92 बड़ा है। ठीक है, 92 बड़ा है। x की वैल्यू आई है 50, उसने x की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे कहा है कि दोनों में बड़ा एंगल कौन सा है। तो आपको x की वैल्यू यहां रख के चेक करना पड़ेगा कि दोनों एंगल, एक एंगल हमारा आया है बच्चे 88 डिग्री और दूसरा आया है 92 डिग्री। बड़ा पूछा है तो 92 डिग्री होगा। ठीक है, तो संपूरक लिख लेना, संपूरक। ठीक है, आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बस सीधा सीधा याद रखो संपूरक और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को ही संपूरक कहते हैं, ऐसा याद रखो। कह रहा है कि संपूरक कोण क्या है, कोण जिनका योगफल 180 है, कोण जिनका योगफल 135 है, कोण जिनका योगफल 75 है, कोण जिनका योगफल 90 डिग्री है। ये आपके आए हुए सवाल हैं भैया रेलवे में। मैंने कहा ना कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन पूछे बहुत बेसिक सवाल गए हैं, बेसिक ही टॉपिक है। संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जिनका सम क्या होगा, 180। जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूरक। क्या कहते हैं, पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहते हैं बच्चे, जिनको जिनका योगफल 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। थोड़े से ना इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा, एक्चुअली जहां से मैंने आपके सवाल लिए हैं ना, एक ही लैंग्वेज में सवाल थे, का ट्रांसलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। एनीवे आपको मैं धीरे धीरे दोनों में क्लियर कराता चलूंगा। कह रहा है कि 7x+5 और x+5 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 7x+5 x+5 पूरक कोण है तो x का मान क्या होगा, बताएंगे जल्दी सभी लोग क्या होगा इसका जवाब। भाई पूरक कोण है यानी कि यहां हमसे बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि उनका सम कितना होना चाहिए, आप कहेंगे 90 डिग्री होना चाहिए सर। तो अगर मैं 7x+5 और x+5 को ऐड करता हूं तो ये 90 डिग्री मुझे मिलना चाहिए। 7 और 1 8x, 5 और 5 10 बराबर 90 डिग्री। तो यहां से हम कहेंगे 8x बराबर, ये 10 उधर जाकर घटेगा 80, तो x कितना आ जाएगा, 80/8, ये आ जाएगा 10 डिग्री।
तो वही आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या है बच्चे, आप कहेंगे कि सर x की वैल्यू जो है 10 डिग्री है। ठीक है, ये बताइए जरा, कह रहा है 4y + 55 और 3y + 69 संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, तो y का मान क्या होगा बच्चे? अगर सप्लीमेंट्री बोला है, सप्लीमेंट्री बोला है तो 180 सम होना चाहिए। तो इन दोनों का सम करेंगे, 4y + 55 और 3y + 69 बराबर 180 होना चाहिए। 4 और 3 7x 7y सॉरी, प्लस 9 और 5 14, 6 और 5 11 और 1 12, 180। तो 7y कितना हो जाएगा? 180 माइनस 124। 10 में से 4 गए 6, 17 में से 12 गए 5, तो y कितना हो जाएगा? 56/7 यानी कि 8। y पूछा है आपसे, यस, y कितना हो गया? 8, बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, बढ़े आगे। चलो, कुछ सवाल ऊपर भी हैं। हाँ, इस तरह का सवाल देखिए जरा, ऐसे सवाल आपको मॉक टेस्ट वगैरह में बहुत देखने को मिल रहे होंगे, पूरक संपूरक वाले। करें, किसी कोण का माप उसके संपूरक कोण का 4 गुना है, तो बताओ वो एंगल है कितना? भाई आप जानते हैं संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा। मान लो कोई एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा? इसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्या किसी को कोई दिक्कत है अगर मैं ऐसा लिख दूं? मैंने कहा किसी कोण का जो माप है उसके संपूरक से 4 गुना है। ये एंगल अगर मैंने थीटा बोला, इसका संपूरक कितना होगा? 180 माइनस थीटा। ओके, तो अगर मैंने आपसे बोला, या तो आप ऑप्शन से कर लो, यानी कि एंगल और दूसरे एंगल का जो रेशियो है ना, वो कितना होना चाहिए? 1:4 होना चाहिए, और दोनों का सम हमारा क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री की बात हो रही है। भाई अगर मैंने कहा कि ये एंगल 30 है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? 4 गुना होगा, यानी कि 120, 3 चौके 12। इन दोनों का सम क्या 180 है? नहीं। ये एंगल अगर 36 है तो दूसरा इसका 4 गुना 144 डिग्री होना चाहिए। क्या इन दोनों का सम 180 है? यस, बिल्कुल है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो चलिए, वैसे भी आप कह सकते हो कि थीटा बराबर जो होगा वो अपने संपूरक का 4 गुना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 180 माइनस 4 थीटा। ये इधर आकर 5 थीटा बना देगा, 18 चौक 72, 720। तो थीटा कितना आ जाएगा? 720/5। 5 एकम 5, 2 5 के 20, 5 के 20, यानी कि एक एंगल आ गया 44। तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? दूसरा एंगल हो जाएगा 144 माइनस 180 माइनस 44, यानी कि 36 डिग्री, 144 सॉरी। अब आपसे सवाल में देखो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, 36 और 144। सुनना, हमारा आंसर 36 नहीं था उसमें, हमने सवाल को फिर से पढ़ना है। उसने कहा किसी एंगल का जो माप है ना, अपने संपूरक का 4 गुना है। अगर मैं आंसर लगाता हूं 36, तो जो इसका संपूरक होगा ना 144, इस 144 का 4 गुना 36 होना चाहिए।
क्या ऐसा है? सवाल तो पढ़ो। उसने कहा एंगल जो है संपूरक का 4 गुना है होना चाहिए। अगर मैंने कहा 36, ये अगर 144 है, ये क्या 36 का 4 गुना है? बिल्कुल सही बात है, तो मेरा आंसर 144 होगा बच्चे, 36 नहीं होगा, क्योंकि 144 ही वो एंगल है जो अपने संपूरक यानी के 36 का 4 गुना है। हमें वो एंगल बताना है कि वो एंगल क्या है जो संपूरक का 4 गुना है। तो पूछा है वह कोण बताओ जो अपने संपूरक का 4 गुना है। तो भैया 144 एंगल मिला, इसका संपूरक 36 मिला, तो मैंने कहा 36 का 4 गुना 144 है। 144 आंसर बताना है हमें, 36 नहीं, 144। ये सवाल करिए। सप्लीमेंट्री को पूरक और कोटि पूरक दोनों बोल देते हैं। पूरक और कोटि पूरक का मतलब एक ही होता है। कह रहे कि यदि कोई कोण अपने कोटि पूरक का दोगुना है तो उस कोण का माप बताओ। कोटि पूरक का दोगुना होना चाहिए, कोटि पूरक का डबल वो एंगल होना चाहिए जो आपसे पूछ रहा है, और दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एंगल थीटा है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब ये इसका क्या कह रहा है? डबल है। तो भैया यहां से मैं कहूंगा थीटा बराबर 180 माइनस 2 थीटा, इधर आकर प्लस होगा 3 थीटा बराबर कितना? 180। तो थीटा कितना हो जाएगा? 60। अगर थीटा 60 है तो दूसरा 90 माइनस थीटा कितना होगा? ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब बताओ हमारा आंसर क्या होगा? क्या हम कहेंगे कि हमारा आंसर 30 डिग्री है? क्या हम कहेंगे कि हमारा आंसर 60 डिग्री है? क्या होगा? भैया उसने कहा कि कोई एंगल अपने कोटि पूरक का डबल है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा आंसर 60 है तो ये 30 का डबल होना चाहिए। बिल्कुल है सर, 30 का डबल है तो मेरा आंसर 60 हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं 30 तो वो 60 का डबल होना चाहिए, कोटि पूरक का डबल। तो क्या 60 का डबल 30 है? नहीं सर, 30 नहीं होगा, 30 नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो। आप इस चीज को रेशियो से भी कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं रेशियो से भी, कि भाई मैं यहां पर कोई एंगल लेता हूं, कोई भी थीटा मैंने एंगल ले लिया, कोई मैंने कोण कहा, और इसका कोटि पूरक मैं कह रहा हूं, कोटि पूरक। ठीक है, उसने कहा कोई कोण अपने कोटि पूरक का डबल है। कोटि पूरक अगर एक है तो वो कोण कितना हो जाएगा? 2। और हम जानते हैं कि इन दोनों का सम जुड़कर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 का मान 90, 1 का मान कितना होगा? 30। आपसे कह रहा है बताओ वो कोण कितना है, हमें इसी का मान पूछा है। तो 2 गुणा 30 यानी कि 60। ऐसे भी आप कह सकते हो, बिना कंफ्यूजन के, बिना कंफ्यूजन के ऐसे भी आप कह सकते हो। सप्लीमेंट्री बोला है नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री कर लेना इसे। सप्लीमेंट्री से फिर आपका कोई आंसर मिलेगा नहीं आपको, है ना। सप्लीमेंट्री से आपको आंसर मिलेगा नहीं। मैंने कहा ना कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपके ट्रांसलेशन में। इस वाले सवाल को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ऊपर वाले सवाल को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। 4 गुना है ना। कि मान लो अगर मैं आपसे कहूं, इसको भी मैं आपको ऐसे ही करा के दिखा देता हूं, कि मान लो मैंने कहा कि कोई एंगल हमारे पास, ये कोण मैं लिख देता हूं, और इसका संपूरक। सवाल ने बोला है कि कोई एंगल है अपने संपूरक का 4 गुना है। संपूरक अगर 1 यूनिट है तो वो कोण कितना होगा? 4 यूनिट। तो 4 और 1 5 यूनिट का मान क्या 180 डिग्री होना चाहिए? यस। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 36 डिग्री। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 गुणा 36 यानी कि 144 डिग्री। और वही कोण आपसे पूछा है, 144। बिना कंफ्यूजन के ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चे, ओके। इस तरह के सवाल आपने आज किए। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं बच्चे, ये सवाल आप करना खुद से ट्राई, क्या इसमें हम कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट।
और मिनट को ऐसे भी लिखा जाता है। मान लो अगर मैं कह रहा हूं ना ए मिनट को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ए और ऊपर डैश, इसका मतलब मिनट ही होता है। तो इसने बोला है 45 डिग्री 45 मिनट, इस डैश का मतलब क्या है, मिनट। 45 डिग्री और 45 मिनट का पूरक कोण क्या है, और मैंने बता भी दिया कि 1 डिग्री 60 मिनट होता है। अब आप दिमाग लगाना, खूब इसमें देखना क्या इसका आंसर हो सकता है। बाकी मिलेंगे अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।